नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। वैसा देखा जाए तो नई डिज़ायर एक बेहतरीन गाड़ी है, उसकी श्रेणी की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है, खास करके डिज़ायर के ऑटोमेटिक मॉडल्स। लेकिन अगर सुजुकी ने ग्राहकों की ज़रूरतों पे ध्यान दिया होता तो वो एक और भी बेहतर गाड़ी हो सकती थी। डिज़ायर की निंदा करने के लिए हमने ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया है। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि ग्राहक पूरी जानकारी के साथ सोच समझ के उनकी गाड़ी खरीदने के निर्णय ले सके और कार उत्पादकों तक अपनी ज़रूरतें पहुंचाने का प्रयास करे। हो सकता है कि आपने बताए हुए कुछ सुझाव अपनी बुक की हुई गाड़ी की डिलीवरी होने से पहले उसके वेटिंग पीरियड दौरान उसमें लागू हो जाए। तो नई डिज़ायर में सुजुकी ने क्या खोया हुआ अवसर, उसकी कमियां, उसके खामियां, उसके प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में उसकी त्रुटियां क्या हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए कार कंपेयर्स। और इन सारी कमियों के बावजूद डिज़ायर समान फीचर्स वाली बलेनो से 30,000 रुपये महंगी है। क्या बलेनो के सेडान जैसे आकार के लिए इतने सारे समझौते करने में समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज और व्हील बेस के बारे में। जब सुजुकी ने बलेनो लॉन्च की थी तब हमने उसके ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस, चौड़े टायर्स और लंबे व्हील बेस से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तब हमें ये लगा था कि आखिर इतने सालों के बाद सुजुकी भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों पे ध्यान दे रहा है। सुजुकी की आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जिस देश में बिकती है उस देश के ग्राहकों के मांगे अब वो पूरी करने लगा है। लेकिन फिर सुजुकी ने डिज़ायर लॉन्च कर दी जिसमें सिर्फ 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो उसकी श्रेणी के सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके व्हील बेस बलेनो से 1 इंच छोटे हैं और टायर्स बलेनो के निचले वेरिएंट से 10 mm संकरे और ऊपरी वेरिएंट से 20 mm संकीर्ण है। इतना ही नहीं, डिज़ायर का व्हील बेस भी बलेनो से 60 mm छोटा है। मारुति जैसे उत्पादकों के कारण हमारे देश के ग्राहक अभी तक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां चलाने के मज़ा अब तक नहीं ले पाए। टाटा बोल्ट जैसे सिर्फ 4,80,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली में मिलने वाली गाड़ी में भी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मौजूद है। टाटा मोटर्स जैसे नौसिखिए उत्पादकों को भी भारतीय मार्केट में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लॉन्च किए हुए 3 साल बीत गए। ऐसा नहीं है कि हम मारुति की बूस्टर जेट इंजन के बारे में भूल गए हैं, लेकिन वह केवल बलेनो RS में उपलब्ध है, जो कि 8,70,000 रुपये के नीचे मिलती नहीं। और तो और इतनी महंगी होके भी वो टाटा के रेवेट्रॉन इंजन से बस 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर अधिक टॉर्क देती है। डीजल इंजन के मामले में तो मारुति बहुत ही आलसी रहा है। फिएट का फर्स्ट जनरेशन मल्टीजेट इंजन, जिसका 2003 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रथम प्रवेश हुआ था, वह आज 14 साल पुराना हो चुका है। फिएट का सेकेंड जनरेशन मल्टीजेट इंजन, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च होके भी 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को मारुति अभी भी पुराना इंजन ही बेच रहा है, क्योंकि मारुति के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अभी भी सोचते हैं कि पुराना मल्टीजेट इंजन भारतीय ग्राहकों के लिए काफ़ी है। अब हम देखते हैं बलेनो की तुलना में डिज़ायर का मूल्य मापन। डिज़ायर बलेनो से महंगी होने के बावजूद बलेनो की समान कीमत वाली डिज़ायर से क्या ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध है। बलेनो का डेल्टा मॉडल डिज़ायर VXI से 30,000 रुपये सस्ता है, लेकिन उसमें पार्किंग सेंसर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, रियर डिफॉगर और ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो जैसे फीचर्स मौजूद है, जो डिज़ायर VXI में नहीं मिलते। चासी, व्हील्स और टायर्स के मामले में बलेनो डिज़ायर से कितनी ज़्यादा श्रेष्ठ है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। बस सेडान जैसे आकार पाने के लिए डिज़ायर ग्राहकों को वाकई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। डिज़ायर की फीचर्स का अनुक्रम। मारुति सुजुकी डिज़ायर के मिड रेंज वेरिएंट से कुछ अनावश्यक फीचर्स को निकाल के उसके बदले 2-3 उपयुक्त फीचर्स देकर उनको काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बना सकता था। उदाहरणार्थ डिज़ायर का ZXi मॉडल, जिसमें मारुति ने पुश बटन स्टार्ट और स्मार्ट की फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ। हमने हमारे 1200 से अधिक प्रेक्षकों को इन दिनों फीचर्स में से एक चुनने के लिए कहा, तो 90% से ज़्यादा प्रेक्षकों ने रिवर्स पार्किंग सेंसर ही चुना। वैसे ही
डिजायर VXI मॉडल में पिछला AC वेंट देने के बजाय मारुति रिवर्स पार्किंग सेंसर्स या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे सकता था। पिछले AC वेंट्स के एक ऐसा फीचर है जो मारुति उसके मर्जी के खिलाफ बस हुंडई एक्सेंट के बराबरी करने के लिए देना पड़ा। असल में पिछला AC वेंट का यात्री को कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि वो पिछले सीट के बीच में बैठे हुए यात्री के लेग रूम खा जाता है। कार एयर कंडीशनिंग के किसी भी विशेषज्ञ को अगर आप रेयर AC वेंट्स के बारे में पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि पिछले AC वेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रंट AC वाली सारी गाड़ियों की हीट मैप में गाड़ी का पिछला हिस्सा का तापमान अगले हिस्से से हमेशा कम होता है। अगर आपने बेवकूफ़ की तरह फ्रंट AC वेंट्स अगले यात्रियों के गर्दन की तरफ नहीं करेंगे और उनको सीधा रखेंगे तो गाड़ी की कूलिंग हमेशा पीछे से शुरू होगी। अनुपस्थित फीचर्स 6 एयरबैग्स। आने वाले कुछ ही दिनों में 2 एयरबैग देना उत्पादकों को अनिवार्य होने वाला है। मारुति के कुछ प्रतियोगी पहले से ही टॉप एंड मॉडल्स में 6 एयरबैग्स देने लगे हैं। आज की तारीख में मारुति ने कम से कम टॉप एंड मॉडल में 6 एयरबैग्स का विकल्प देना चाहिए था। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। स्टीयरिंग ऊपर नीचे करने का एडजस्टमेंट तो काफ़ी सारी गाड़ियों में होता है, लेकिन उत्तम ड्राइविंग पोजीशनिंग हासिल करने के लिए स्टीयरिंग को आगे पीछे एडजस्टमेंट होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। 5.5 लाख रुपए की पोलो में भी ये फीचर उपलब्ध है, लेकिन 9.5 लाख रुपए वाली टॉप एंड डिजायर में नहीं। गियर शिफ्ट पैडल्स। हमें लगता है कि AMT जैसे आधुनिक गियरबॉक्स देके उसमें मैनुअल मोड का पर्याय देके फिर ड्राइवर को गियर बदलने के लिए स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ छोड़कर गियर लीवर को पारंपरिक तरीके से धक्का मारना पड़ता है, तो इसमें कोई मजा नहीं। वैसे भी AMT गियरबॉक्स में लीवर को आगे पीछे करके उसका अंदर का बटन दब जाता है, जिससे गियर शिफ्ट होता है। अब बस यही बटन अगर स्टीयरिंग व्हील पे दिया जाए, वो भी स्पोर्ट्स कार की तरह स्टीयरिंग के पीछे लगे हुए पैडल शिफ्टर्स में, तो सोचिए ड्राइवर को कितनी सुविधा होगी। लगता है मारुति ये भूल गई है कि डिजायर जितनी कीमत वाली होंडा जैज में गियर शिफ्ट पैडल्स मौजूद है। अगर आपको ऐसे बाकी गाड़ियों की खामियां और खोए हुए अवसरों के बारे में वीडियोस देखने में दिलचस्पी हो तो लाइक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक करें और आपकी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें।